बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा और उनकी धर्मपत्नी पर जमीनी विवाद के आरोप लगे। चंद्रबंदी आर्टिका जमीनी विवाद पर फंसा दंपत्य। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम करने के संगीन आरोप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर लगे हैं। एडवोकेट प्रियंका रानी का कहना है कि करोड़ों का फर्जीवाड़ा दंपत्ति द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। हाँ जी, मैं ज्योति दुर्गा। हमारे बड़ों ने 69 में ज़मीन खरीदी थी और उसकी म्यूटेशन भी हो रखी थी। 9 साल म्यूटेशन के बाद अनिल शर्मा ने हमारी म्यूटेशन फर्जी तरीके से कैंसिल कराई और हमारे को उनकी वाइफ जानकी शर्मा ने 229B में फंसा दिया। प्रभाव होने के कारण हमारे किसी ने साथ नहीं दिया। फिर हमारी जो आधी ज़मीन हमारी है, आधी हमारी मामी की है और वो कनाडा में रहती है। इन्होंने सोचा कि वो आने वाली नहीं है और ये इतने सक्षम नहीं है, तो इन्होंने पूरी ज़मीन को घेर लिया। 229B पे हमारे को फंसा के रखा कि किसी तरह से ना ये पुलिस पे जाए। जानकी शर्मा ने जो हमारे को 229B पे फंसाया कि ना ये पुलिस पे जाए, ना ये प्रशासन इनकी कोई हेल्प करेगा। और उसके बाद इन्होंने एक फ़र्जी लेडी को बिठा करके प्रभा रानी सेठ जो कनाडा में है, इन्होंने फ़र्जी लेडी को बिठा करके कुछ ज़मीन का हिस्सा बेच दिया प्रवीण छेत्री को। आप बताएंगे सर क्या? प्रवीण छेत्री को इन्होंने जो है फर्जी लेडी बिठा के और उसका जो है 500 गज ज़मीन उसमें से बेच दी एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि भाई आगे कामयाब हो जाएंगे अब। 2010 में और 2010 से लेके अभी जब हमने इनको पकड़ा है इस पूरी रजिस्ट्री को, तो हमने अभी जो है उस पर केस डाल रखा है क्रिमिनल का। उस पर भी जांच बैठी। जांच बैठने के बाद उसमें जो SI थे, उन्होंने जो है उस पर चार्जशीट लगी, लेकिन उसमें जो मेन हमने FIR लिखवाई थी 2011 में, प्रभा आंटी ने हमारी, उन्होंने जो 2011 में लिखवाई थी उसको तो बाकियों को छोड़ दिया, उन 3 बंदों को ही बस रखा जो क्या नाम है रजिस्ट्री में गवाह और वो था बंदा लेने वाला। और लेडी का पता नहीं चल रहा कहाँ है। ठीक है मैडम, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, यही कहना चाह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े वकील जेल चले गए, तो ये अगर बार का अध्यक्ष है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सब पीछे क्यों हट जाते हैं? सब पीछे हट जाते हैं। हमारी इतनी बड़ी ज़मीन है, हम किराए पे रह रहे हैं और हमारी पूरी ज़मीन भी काम करके राजी कोई सब जितने वकील हैं वो सब इनके डर के मारे पीछे हट जाते हैं। ये धमकियाँ देते हैं सब वकीलों को धमकियाँ देते हैं कि उनको मारने की कभी धमकी देते हैं कि कभी कुछ करते हैं। तो इस चक्कर में कोई वकील हमारा साथ नहीं दे रहा और हम इससे बहुत परेशान हो रखे हैं। बार के अध्यक्ष इन्होंने एक मुकदमा भी जो है हमारे बुजुर्गों के खिलाफ, हमारी आंटी और हमारी ताई जी के नाम पे एक मुकदमा भी कराया था दर्ज। और क्या नाम है उसकी भी अभी कार्रवाई देखनी है क्या हो रहा है उस पर। और वो जब ये कहते हैं कि मेरा इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इन्होंने उस पर हमारे बुजुर्गों पे मुकदमा कैसे दर्ज कराया? और जो इन्होंने म्यूटेशन मेरी खारिज कराई वो भी अनिल शर्मा दून हाउसिंग नहीं है उसमें कहीं, अनिल शर्मा के नाम से म्यूटेशन कैंसिल हुई है। वो हमारे दून हाउसिंग की तरफ से नहीं हुई वो कैंसिल, उसमें भी अनिल शर्मा का नाम ही चल रहा है। जय श्री राम। मैं आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करती हूं और धन्यवाद करती हूं कि आज आपके चैनल से जो मैं बातें चैनल के माध्यम से बताने वाली हूं वो बिल्कुल सच्ची बातें हैं और मेरे क्लाइंट से के केस से रिलेटेड बातें हैं। अभी जैसा आप देख रहे होंगे कि अभी आर्केडिया ग्रांट में चंद्रबनी में एक प्रॉपर्टी है जो पहले दून हाउसिंग के नाम पे थी, जिसका खाता संख्या 704 है और खसरा संख्या है 2204 2208, जो प्रभा रानी सेठ और कमलेश दुर्गा के नाम पर उसका पंजीकरण हो रखा है। उसका दाखिला खारिज रहा है। कुछ दिन बाद जब जो प्रभा रानी को पता चलता है, क्योंकि वो कनाडा में रहती हैं, उसके बाद जो उन्हें पता चलता है कि अनिल शर्मा जो हमारे बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष हैं, अनिल शर्मा चीनी कुकरेती, और जो उनकी पत्नी हैं जानकी शर्मा जो एडवोकेट है हमारे बार एसोसिएशन में ही, इन लोगों ने क्या तहसीलदार को एक अपने ही नाम से व्यक्तिगत अपने नाम से एक प्रार्थना पत्र दिया और फर्जी मतलब गुमराह करके धोखाधड़ी करते हुए न्यायालय को गुमराह करके उस म्यूटेशन को खारिज करा दिया। ये कहते हुए खारिज कराया गया कि उसमें प्रभा रानी सेठ और कमलेश दुर्गा ने कूट रचना करके अपना दाखिला खारिज अपने नाम पे चढ़ाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये सब हो जाने के बाद इन्होंने उस प्रॉपर्टी को दाखिला खारिज रिजेक्ट करवा दिया। उसके बाद प्रॉपर्टी को इन्होंने मिलकर के जो प्रभा रानी का जो हिस्सा है उस प्रॉपर्टी को किसी
फ्रॉड महिला को प्रभा रानी बना करके इनके जो गुर्गे हैं प्रवीण छेत्री, बलदेव और एक दो अधिवक्ता हैं, मैं वो उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि जो भी हुआ वो ये बार का अध्यक्ष था, इसके कहने पे हुआ। उनकी वैसे कोई ऐसी गलती नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि बार का अध्यक्ष तो अपना ये पूरा प्रभाव रखता है। उसके बाद इसने प्रॉपर्टी को फर्जी कूट रचना करके प्रॉपर्टी को बिकवा दिया, जो भी इसको प्रॉफिट है वो इसकी वाइफ ने लिया। उसके बाद जो हमारी जो फिर उसके बाद जो इनके जो केस चल रहे हैं कोर्ट में, उसमें भी अगर ये कोई एडवोकेट करते हैं तो ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। कोई भी वकील इनका जो केस है वो सही तरीके से नहीं कर रहा था। और जब मैंने उसके बाद ये मेरे पास आते हैं किसी के माध्यम से, उसके बाद जब मैं फ़ाइल का इंस्पेक्शन करती हूँ, सब चीज़ें देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि इनका जो केस है वो गलत ट्रैक पे चल रहा है और जो अगर इसी तरह से इनके केस चलेगा तो ये कभी जीत नहीं पाएंगे और वो ऐसा चाहता है। उसके बाद अभी जब हमने आप देख रहे होंगे कि ये जो सिलसिला चल रहा है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। उसके बाद कल जब कुछ चैनलों ने ये जो मेरे क्लाइंट की जो केस है इसको जब उजागर किया, उसके बाद अनिल शर्मा पत्रकारों को फ़ोन करता है और उनको बोलता है कि तुमने ये चैनल मतलब उनको किसी न किसी तरीके से डरा रहा है, धमका रहा है। उसके बाद जो दून हाउसिंग सोसाइटी की जो संजय मोहन उनियाल थे उसके डायरेक्टर, उनकी बेटी हैं शांभवी उनियाल, श्रुति उनियाल और उनकी धर्मपत्नी हैं बीना उनियाल और कार्तिकेय उनियाल। क्योंकि संजय मोहन उनियाल की डेथ हो जाने के बाद ये जो इसके डायरेक्टर हैं अभी इनके फैमिली मेम्बर ही कोई हैं। तो इससे पहले मेरी श्रुति उनियाल, शांभवी उनियाल से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया था और उन्होंने हमारे पत्रकार महोदय को भी कांटेक्ट किया कि आपने ऐसी न्यूज़ क्यों चलाई है, तो उन्हें बोला कि आप ये न्यूज़ को डिलीट करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शांभवी उनियाल को, श्रुति उनियाल, कार्तिकेय उनियाल और बीना उनियाल को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है हमने आपकी दून हाउसिंग सोसाइटी से हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। दून हाउसिंग सोसाइटी से प्रॉपर्टी नरेंद्र नाथ सहगल ने खरीदी। नरेंद्र नाथ सहगल के जो वारिस थे उनसे हमारी जो प्रॉपर्टी वो प्रभा रानी सेठ और कमलेश दुर्गा ने खरीदी थी। उसके बाद ना तो दून हाउसिंग सोसाइटी को हमारा म्यूटेशन खारिज कराने का कोई लीगल राइट था, ना ही अनिल शर्मा को, ना ही जानकी को। लेकिन अनिल शर्मा पिछले कई सालों से बार एसोसिएशन देहरादून के सचिव हैं और दून हाउसिंग सोसाइटी में ये लीगल एडवाइज़र भी थे। लेकिन जब संजय मोहन उनियाल जी को इनके बारे में पता चला कि ये उनकी कंपनी के साथ फ्रॉड फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो उन्होंने इनको अपनी कंपनी से हटा दिया और इनके अगेंस्ट उन्होंने एक बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को भी एक कंप्लेंट करती श्रुति उनियाल और संजय मोहन उनियाल ने, जिसमें 45 लाख जो थे जानकी शर्मा के अकाउंट में गए हुए थे। उसका जो प्रमाण है मैं आपको दे दूंगी। और उसमें जो था बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने जब उसमें इन्वेस्टिगेशन किया, जांच किया, तो जो जानकी शर्मा है, अनिल शर्मा की वाइफ, इसका पंजीकरण निरस्त वहाँ से कर दिया गया। और उसके बाद से फिर उसके बाद संजय मोहन उनियाल की जो डेथ है उस पर भी मैं शंका जताती हूँ। जैसा भी फर्जीवाड़ा अभी चल रहा है, भूमि घोटाला जैसा चल रहा है, सेम उसी वैसा ही फर्जीवाड़ा ये है। लेकिन अनिल शर्मा जो अध्यक्ष हैं उनका प्रभाव है, शासन प्रशासन में उनका दबदबा है। वो कहते हैं कि कांग्रेस भी मेरी जेब में और बीजेपी भी मेरी जेब में है, और वो जो है वो हमें प्रभाव उनका देखने के लिए भी मिल रहा है। तो मेरा ये जो क्लाइंट है इनका ये कहना है कि ये डीजीपी महोदय जो पूर्व में थे अशोक कुमार जी के पास जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से भी ये मिल चुके हैं, एसएसपी महोदय से मिल चुके हैं, डीएम महोदय से कई बार मिल चुके हैं, कहीं भी इनकी देखिए सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी जो मैटर है वो कोर्ट में अभी विचाराधीन है। कोर्ट में भी जो एडवोकेट इनके पहले थे वो भी प्रभाव में थे और मतलब सरसरी उसमें अपना इंटरेस्ट ले रहे थे, सीरियसली नहीं लिया। आप देखिए कि इतने सालों से इनका मुकदमा पेंडिंग है, उसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। तो मेरा आपके चैनल से यही निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहती हूँ मेरी बात जो माननीय मुख्यमंत्री सुने, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, और जो हमारे डीजीपी महोदय अभिनव कुमार जी वो इस पे संज्ञान लें, एसएसपी महोदय वो संज्ञान लें, और जो दोषी हैं, हम ये नहीं कहें कि आप, हमारे पास इसके सारे सबूत हैं। और मैं अनिल शर्मा चीनी को और जानकी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर वो बिल्कुल सच्चे हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, तो बार एसोसिएशन देहरादून में एक हाउस कॉल करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें उन्हें भी बुलाया जाए, हमें भी बुलाया जाए। अगर वो सच्चे हैं तो अपनी सफाई में प्रमाण दें, किसी को डराएं धमकाएं नहीं। और मुझे जो है उनसे निरंतर अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है, वो किसी भी झूठे मुकदमे में भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं मेरे, क्योंकि उनका जो साला है पूरन वो थोड़ा क्रिमिनल टाइप का है, और बहुत सारे गुर्गे हैं, जैसा आप जानते हैं कि फर्जी रजिस्ट्री में
हमारे जो हमारे कुछ अधिवक्ता भी आप जानते हैं कि उनको भी क्योंकि वो जो कमल विरमानी जो हमारे पहले अधिवक्ता थे वो मुझसे पहले प्रवीण दुर्गा का ये केस देख रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें भी रंजिशन इसने अनिल शर्मा ने रंजिशन कहीं ना कहीं उनको फंसाया हो। तो इस पे भी अभी जांच चल रही है। हमारे सम्मानित अधिवक्ता हैं कमल विरमानी और भी हमारे सम्मानित अधिवक्ता हैं जो अभी वो संदिग्ध हैं उसमें हैं। तो मेरा और जो मैं अभी ये एक और मैटर आपको बताना चाहती हूँ, क्लेमेंट टाउन में कोठी का प्रकरण है, उस पे भी मैं अभी हाई कोर्ट जा रही हूँ, सीबीआई के लिए जा रही हूँ। मुझे धरना करना पड़े, मुझे चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन अभी जो इनकी सच्चाई है वो सबके सामने ला करके रहूँगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।